प्रेमावतार स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज के परम कृपा पात्र मौनी जी महाराज। श्री मौनी जी महाराज दंडवत। आपके श्री चरणों में बार बार दंडवत। आज आपके श्री चरणों में प्रार्थना है कि आप इतने वर्षों से इतना नाम जप करते हैं और अनंत श्री विभूषित प्रेमाचार्य पंचरसाचार्य प्रेमामूर्ति स्वामी जी के कृपा पात्र आप कृपा करके अपना नाम बताएं और आपके ऊपर गुरुदेव ने क्या कृपा की, किस सन में आपने गुरु जी से आप जुड़े, कृपा करके बताने का कष्ट करें। हमारे राम गुरुदेव की कृपा से पहले तो गोला घाट में रहे, वहीं से श्री स्वामी जी महाराज के साथ ही यहाँ आते जाते रहे। जी 88 में हम यहाँ सरकार के पास आए थे। वो आते जाते रहे, वो पहले 86 से ही लीला वाला देखते रहे, लीला करके हमेशा पुजारी जी रहे तो फिर उसके बाद यहाँ रहते रहे। फिर सरकार से विरक्ति ली। पहले तो सरकार से संबंध लिए थे, फिर विरक्ति लिए। मंत्रार्थ हमारे उपाध्याय जी के साथ में मंत्रार्थ भी सुने थे इसी सरकार जब नीचे रहते थे 4 नंबर में, तब सरकार की कृपा रही, अपने सर में बुला ली। आपके सरकार का स्वभाव कैसा था? सरकार के स्वभाव तो क्या कह सकते हम सरकार के स्वभाव को। स्वभाव को सुनो न देखो, ऐसा ऐसा कृपालु स्वभाव सरकार। अपनी कृपा से जो चाहे वो कराए, कि कृपा के क्या करें। आपके गुरुदेव भगवान का प्रधान उपदेश क्या रहता था? अपने शिष्य को कैसा बनाना चाहते थे? सरकार के उपदेश को हम क्या कहें। दिन को 3 बार उपदेश, सुबह दोपहर 2 बजे से फिर शाम को, फिर अंतिम उपदेश सरकार जब सब लोग ब्यारू करके, कभी पहले तो ब्यारू करके करते रहे, फिर ब्यारू के पहले फिर करने लगे। इस प्रकार से 11 बजे तो सरकार शयन करते रहे। उसके पहले उपदेश, पहले सभी संतों के एकांत में बुला करके एकांतिक उपदेश। ऐसा उपदेश कि कुछ भी सरकार बोले तो सबको लगता हमारे लिए ही कह रहे हैं सरकार। इस प्रकार से सबके लगता था। सरकार अपने शिष्य को कैसा बनाना चाहते थे? सरकार तो अपने शिष्य को कहते थे जैसा करनी हो, जो ऐसा कहनी हो वैसा करनी होना चाहिए। कोई कुछ कहे भी तो कहते अपने जीवन में है या नहीं, ऐसा देखो पहले। भगवान के भक्तों का जैसा लक्षण होता है, जैसा रहनी होता है, उस प्रकार के रहनी हमेशा देखना चाहते थे सरकार। उनकी उपासना का क्या रहस्य था? उपासना के रहस्य तो सरकार के उपासना तो श्री मैथिल सत्य भाव के रहा, लेकिन वो सभी रसों के उन्हें बोध रहा, और सभी रसों के, कई रसों के सरकार उपदेश भी यानी उनके शिष्यों में है भी, सत्य भाव और सखी भाव के भी प्रकार से। सरकार का भजन में कैसा दर्शन होता था, क्या भाव रहते थे उनके? सरकार के भाव तो अपना श्री लक्ष्मी जी महाराज के भाव में हमेशा, किशोरी जी के बड़े भैया के भाव में हमेशा रहते रहे। उसी भाव से हमेशा राम जी को अपना जीजा जी के भाव में हमेशा सरकार मानते रहे। पग पकड़ कर उन्हें कितने जगह ऐसे किशोरी जी पुष्टि की है उस भाव को हमेशा। कैसे पुष्टि की है? जैसे बचपन में सरकार जब पढ़ाते रहे उस समय भी एक उनके पास में साथ में पढ़ने वाले जिनको पढ़ाते रहे वो विद्यार्थी एक बार उन किशोरी जी बनी थी। वो एक जगह जब हो रहा था, कहाँ, मध्य प्रदेश में लीला, उसमें जी
तो उसमें किशोर जी रोने लगे अपने आप, जी। रोने लगे, भैया भैया कह करके रोने लगे। सब लोग आश्चर्य किशोर क्यों, किनको भैया भैया कह करके रो रहे हैं। फिर बाद में सरकार जब गए उनको मनाए, तब बहुत देर में फिर चुप हुई। सरकार के मनाने पर सरकार जब गए पास में, सरकार उनको सांत्वना दिया, तब भैया भैया कह कर सरकार के लिए रो रहे थे। और भी कई ऐसे प्रसंग हैं, पूरा हम नहीं बता सकते। और सब आपके जीवन में कोई ऐसी कृपा हुई हो जो मुसीबत में भूली न भुलाती हो? सरकार की कृपा तो हमेशा रहे, क्या क्या कहें सरकार की कृपा की, पग पर सरकार की ही कृपा है। सरकार अपनी कृपा से जो कुछ कराए सो कराए रहा। हमारे अपने न कोई बल, न कोई बुद्धि, न कुछ नहीं, लेकिन फिर भी सरकार रखे हैं अपने शरण में। बार बार अपने से कृपा करके बुला करके सब सेवा कराते हैं, जो भी कराना रहा उन्हें। आप जब उनकी पालकी उठाते थे तो आपके हृदय में कैसे लगता था? क्या वो क्षण याद आते हैं? सरकार क्या कहें, सरकार की कृपा से जो कहें वो हुआ सो ठीक। आपने कभी अपने गुरुदेव को लाड़ प्यार महसूस किया? लाड़ प्यार तो क्या नहीं मिला, सब मिला, क्या कहें। कभी आपके ऊपर डांट पड़ी है क्या गुरुदेव की? कभी नहीं, ऐसा कभी लाड़। एक बार सरकार सब लोग गए थे वहाँ, वो कथा हो रही थी ये जानकी महल में, तो बहुत लोग जाते रहे कथा सुनने। तो वहाँ चप्पल मिला लोगों को, तो सरकार आए सब लोग चप्पल के, वहाँ चप्पल मिला तो हम भी किसी दिन जाते रहे। हमारे नाम तो नहीं लिए थे चप्पल। एक दिन सर यहाँ हो रहा था उस समय, अरे पुरुषोत्तम मास में कीर्तन होता था यहाँ। सब लोग कीर्तन करते थे खड़े होकर के। शाम को कई लोग नहीं आए कीर्तन में, सब भाग गए कथा में उस समय। तो रात को जब सरकार के तेल लगने की सेवा हुई, जब 8 बजे आरती के बाद सबकी पेशी हुई, तो सरकार सबको कहते कहते सबको कहने लगे। फिर स्वामी संत जी के बैठाए, क्योंकि हम स्वामी संत जी महाराज ही हमें ले आए थे। तो स्वामी संत जी के साथ में आए, तो स्वामी संत जी को सरकार बैठा दी और कहने लगे सबके कहते कहते। फिर मौनी जी भी कथा में गए थे, तो हम गए नहीं थे कथा में, लेकिन उससे पहले सरकार पूछे थे आज कौन कथा हो रही जानकी महल में। तो हम ऊपर से छत में बैठे रहे, तो सुन लिए थे कथा हो रही, जो जहाँ की कथा चल रही थी वहाँ की बता दिए कि ये कथा हो रही थी आज। तो सरकार समझ गए कि शायद मौनी जी भी गए रहे। तो सरकार कहे कि मौनी जी भी गए कथा में यहाँ कीर्तन छोड़ करके। तो महाराज जी बैठे थे वहीं, महाराज जी कीर्तन कराते थे। महाराज जी के नहीं, सरकार मौनी जी नहीं गए थे। मौनी जी तो हमारे साथ में कीर्तन में शुरू से रहे हैं। तो सरकार फिर इसके आगे फिर कुछ नहीं बोले। महाराज जी बोले कि सरकार रहे कीर्तन में, सरकार कुछ भी नहीं बोले, फिर चुप हो गए। वहाँ से आगे फिर बात नहीं बोला सरकार। तो सरकार की कृपा के क्या कहे। सुना है आपने बहुत कष्ट उठाया, साइकिल से गिर गए थे, कूल्हा फ्रैक्चर हो गया था। वो सब सरकार की कृपा रही, सब हो गया हंसते हंसते। सब कष्ट रहा, पता नहीं क्या रहा क्या नहीं, कैसी लीला है। इसके पहले और भी कई वर्ष पहले आपके पेट में से बहुत बड़ा ट्यूमर निकला था। क्या किलो का ट्यूमर निकाला गया था वो? अरे क्या पूछे, उस समय सन 83 में हमारा ऑपरेशन हुआ था झांसी में, जिला चिकित्सालय में। वहाँ वो पहले तो डॉक्टर राज रहे वहाँ, तो भर्ती किए थे। हमारे रानीपुर वाले महाराज रहे श्री राज महंत श्री राम किशोर दास जी, वो भर्ती कराए थे रानी वहाँ झांसी जिला चिकित्सालय में।
और भर्ती करा के चले गए थे। फिर रहते रहते हम हमारे नाम वहाँ 3 महीना अस्पताल में रह गए। डॉक्टर आज वो हो गए, रिटायर हो गए। तो डॉक्टर RN शर्मा को, रामनारायण शर्मा गुरुसराय के रहे, उनको सौंप गए कि इनको आप देखिएगा। वो अब वहाँ के डॉक्टर में सबसे बड़े सर्जन वो हो रहे। तो वो ऑपरेशन के वो अपने गाड़ी में बैठा के सब जगह ले जाया करते थे। तो पति पत्नी दोनों डॉक्टर रहे। तो ले जाया करते सब जगह, बड़े बड़े अस्पतालों में जब मीटिंग बैठता डॉक्टरों के तो वहाँ ले जाया करते थे। और वही ऑपरेशन किए करने के पहले 3 लीटर तो उसमें से वो पानी निकाला गया नली से, नली लगा करके ऑपरेशन करके। फिर इसके बाद सब जगह मीटिंग में सब बड़े बड़े डॉक्टर सब देखते रहे। हम कहे कि ऑपरेशन कर दी, कहते कि हमें जब समझ में आ जाएगा, आप ही भक्त नहीं, हम भी भगवान की पूजा करते हैं, हम भी भगवान को मानते हैं। उनकी जब हमें समझ में आ जाए, उनकी कृपा हो जाएगी, जिस समय आदेश हो जाएगा उस समय हम करेंगे। तो फिर बाद में ऐसे करते करते बहुत दिन हो गया। तो फिर ऑपरेशन किए तो 3 लीटर पानी तो पहले निकाले थे। इसके बाद 12 किलो के ट्यूमर निकला था। 12 किलो का? 12 किलो ट्यूमर वो बाल्टी में भर के रखे थे। जब हम उस दिन तो 8-9 बजे तो वो हुआ हमारा, वो मूर्छा दूर हुई उसका, वो नशा उसका, होश में आए 9 बजे करीब रात को। और तब वो लोग बताए, सब लोग बताते रहे, वहाँ नर्सें बताती रही और लोग सब बताते रहे कि डॉक्टर साहब ऐसे किसी के ऑपरेशन करने के बाद ऑपरेशन थिएटर से वही कपड़ा पहने हुए नहीं आते हैं बाहर, ऐसा आज्ञा भी नहीं है आने की। लेकिन डॉक्टर सर्जन RN शर्मा वो वही कपड़ा पहने हुए हमें बेड से, वहाँ से अस्पताल से ऑपरेशन थिएटर से लेकर के बेड पर पहुँचाने वो स्वयं आए और स्वयं वहाँ तक सब व्यवस्थित करके, कब से पड़ा हुआ 1 नंबर बेड, कूलर ख़राब था, वो तुरंत बन गया और तुरंत वहाँ रख करके फिर सब व्यवस्था करके तब फिर हो गए। और ऐसा जब दूसरे दिन होश में, जब 9 बजे के बाद आए होश में, दूसरे दिन फिर वो बाल्टी में जैसे भर के रखे थे वैसे लेकर के आए, दिखा रहे देखिए आपके पेट से ये निकला है 12 किलो के ट्यूमर और 3 किलो पहले निकाला गया था। ऐसा 15 किलो निकला था। और सब उनके सभी सहयोगियों के साथ में पूरे अखबार में, पेपर में छपा हुआ था। सभी अस्पताल के डॉक्टर सब, बड़े बड़े डॉक्टर सब देखने आते थे। इतना निकलने के बाद मरीज अभी जिंदा है, ऑपरेशन करने वालों को सब देखते, सबको ऐसा हुआ था ऑपरेशन। ये सब सरकार की कृपा, ठाकुर जी की कृपा, जैसा जैसा जब जैसा होना था वो कराना था सो कराया। और गुरुदेव की कोई कृपा याद आ रही हो तो बताने का कष्ट कीजिए। गुरुदेव की कृपा क्या बताए, कृपा ही कृपा है, उन्हीं की कृपा है जो यहाँ उन्होंने ही कहा कि बस अब आप वनवास करिए। जब एक बार यहाँ 4 नंबर में सरकार रहते रहे तो बैठे रहे सब संग, एक बाहर से महंत आए थे तो वो कहे कि सरकार हमें कोई संत दीजिए जिनको हम अपना स्थान देंगे, वहाँ रहेंगे, हमारे बहुत भक्त है, वो सब भक्त उनके हो जाएंगे, वो महंत बनाएंगे, उनको स्थान चलाएंगे। तो कई जने से कहे जाने के लिए, सबसे पूछे कि आप जाओ आप जाओ आप जाओ, कोई तैयार नहीं है। तो फिर हमसे कहे सरकार मोदी जी आप जाइए। तो हम सरकार बैठे रहे पलंग पर, ऐसे पौथी मार के हम सरकार के चरण पकड़ के कहे सरकार, हम सरकार के श्री चरण चाहिए हमें, और इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। बस सरकार के चरण में माथा रख के हम सरकार के श्री चरण चाहिए। बस सरकार माथे पर हाथ रख करके, सरकार हाथ फेरे माथे पर, बस आप अवधवास करिए, आप कहीं नहीं जाइए, यहीं रहिए। सरकार ऐसा उसी समय आज्ञा दिए थे। तब से हमारे राम जी कहे गए नहीं, उन्हीं की कृपा से ही अभी तक जो रह रहे हैं, हम उन्हीं की कृपा से रह रहे हैं, और कुछ नहीं। हमारे हम तो कोई न बल है न बुद्धि है, कुछ नहीं है ऐसा कि कहीं कुछ जा सके, ऐसा कुछ कर सके। आपने बड़ी कृपा की, अपने गुरुदेव को याद किया, हमारी दृष्टता को क्षमा करना, कष्ट के लिए क्षमा करना, दंडवत। गलतियाँ कीजिए, वो तो सबसे होती हैं, पर कभी किसी के